अरे वाह! तो कंप्यूटर चलाना सीखना है? क्या बात है, बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस पूरी गाइड में हम एकदम बेसिक से समझेंगे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मैकबुक कैसे चलाते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए, अगर पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं ना, तो थोड़ा अजीब लग सकता है। पर सच कहूं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। हम हर चीज को बिल्कुल जीरो से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो मेन हिस्से होते हैं उनसे जान पहचान करते हैं। समझ लीजिए अपने एक नए दोस्त से मिल रहे हैं। ये जो टीवी जैसी दिखने वाली स्क्रीन है, इसे कहते हैं मॉनिटर। इसको ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर की खिड़की है। जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है ना, वो सब कुछ यहीं पर दिखाई देता है, बिल्कुल टीवी की तरह। और ये है कीबोर्ड। भाई, ये तो अपना मेन टूल है कंप्यूटर से बात करने का। कुछ लिखना हो, चाहे ईमेल हो या इंटरनेट पे कुछ ढूंढना हो या कोई नंबर टाइप करना हो, सब इसी से होता है। अच्छा, ये जो छोटी सी चीज है, ये है माउस। स्क्रीन पर जो तीर जैसा निशान घूमता रहता है ना, जिसे हम कर्सर कहते हैं, ये उसी को कंट्रोल करता है। मतलब आप जिधर माउस घुमाएंगे, कर्सर भी उधर ही भागेगा। और इसी से हम चीजों पर क्लिक करते हैं, उन्हें चुनते हैं। अब माउस को थोड़ा और समझते हैं। इसमें मोटे तौर पर 3 काम होते हैं। जो लेफ्ट वाला बटन है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ भी चुनना हो, ओके करना हो, सब इसी से। राइट क्लिक करने पर कुछ स्पेशल ऑप्शन का मेन्यू खुल जाता है। और ये जो बीच में पहिया है ना, स्क्रॉल व्हील, इससे पेज ऊपर नीचे होता है। बड़ा काम का है ये। और ये है वो बड़ा सा डब्बा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीधे सीधे कहें तो ये कंप्यूटर का दिमाग है। सारा काम, सारी प्रोसेसिंग यही करता है। इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं। तो ठीक है, अब हमें सारे पार्ट्स पता चल गए हैं। अब असली काम पर आते हैं, मतलब इन मशीनों को चालू कैसे करना है। अब क्योंकि हम इसके हिस्सों को जानते हैं ना, तो ये काफी आसान लगने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। इसको स्टार्ट करने में ना 1-2 स्टेप्स ज्यादा होते हैं, पर हैं बहुत आसान। देखिए, डेस्कटॉप चालू करने के लिए बस 3 आसान सी बातें याद रखनी है। पहला, ये चेक कर लें कि मॉनिटर और सीपीयू दोनों का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा हो। दूसरा, दीवार पर जो मेन स्विच है उसे ऑन कर दें। और आखिर में सीपीयू वाले डब्बे पर जो बड़ा सा पावर बटन होता है, उसे दबा दीजिए। बस हो गया काम। अब आते हैं लैपटॉप और मैकबुक पर। यहाँ तो मामला और भी ज्यादा सिंपल है। लैपटॉप या मैकबुक के लिए तो बस एक ही काम करना है। पावर बटन ढूंढिए। उस पर अक्सर एक गोल जैसा पावर का निशान बना होता है। बस उस बटन को एक बार दबाना है और कंप्यूटर अपने आप चालू होना शुरू हो जाएगा। है ना आसान? हाँ, एक चीज हो सकती है, जब कंप्यूटर चालू हो जाए तो हो सकता है वो आपसे पासवर्ड मांगे। अगर किसी ने पासवर्ड सेट किया हुआ है तो ये एक तरह की सेफ्टी है, ताकि कोई और आपका कंप्यूटर ना खोल सके। चलो, चालू करना तो सीख लिया, पर जितना जरूरी कंप्यूटर को ऑन करना है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से बंद करना भी है। ये वैसा ही है जैसे सोने से पहले घर की लाइट बंद करना। इससे आपका कंप्यूटर ठीक-ठाक हेल्दी रहता है। विंडोज कंप्यूटर को बंद करने का एक बहुत ही तेज तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट। ये एक तरह की सीक्रेट ट्रिक है जिससे टाइम बचता है। करना क्या है? बहुत सिंपल है। अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट वाला बटन दबाकर रखिए और उसे दबाए दबाए F4 बटन प्रेस कर दीजिए। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, बस ओके पर क्लिक कर दीजिए और आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और हाँ, ये तरीका विंडोज 10 और 11 दोनों पर काम करता है। और अगर कीबोर्ड शॉर्टकट याद नहीं रखना, तो भी कोई टेंशन नहीं है। माउस से भी ये काम बड़े आराम से हो जाता है। बस अपनी स्क्रीन पर नीचे कोने में जो स्टार्ट बटन है, उस पर क्लिक करिए। फिर पावर वाले आइकन पर क्लिक करिए और वहां आपको शटडाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसे चुन लीजिए, बस हो गया। अच्छा, अब अगर कोई मैकबुक इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, पर है उतना ही आसान। आपको बस स्क्रीन के सबसे ऊपर लेफ्ट कोने में जो एप्पल का लोगो बना है, उस पर क्लिक करना है। एक मेन्यू खुलेगा, उसमें से शटडाउन को सिलेक्ट कर लेना है। बस इतना ही। तो ये रही एक छोटी सी टेबल जिसमें सारे तरीके एक साथ दिए गए हैं। ये एक तरह की चीट शीट है। कभी भूल जाएं तो इसे देख सकते हैं, चाहे विंडोज हो या मैकओएस। तो लीजिए, बधाई हो। कंप्यूटिंग की दुनिया में जो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है, वो आज हमने पूरा कर लिया है। तो एक बार फटाफट से देख लें कि आज हमने क्या क्या सीख लिया। हमने कंप्यूटर के मेन पार्ट्स को पहचाना,
डेस्कटॉप और लैपटॉप को चालू करना सीखा और सबसे ज़रूरी, अलग-अलग सिस्टम को सही तरीके से बंद करना भी सीख लिया। बहुत बढ़िया। तो अब कंप्यूटर ऑन है, कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो अब बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले क्या एक्सप्लोर किया जाए? क्या इंटरनेट की दुनिया में जाया जाए, या कोई गेम खेला जाए, या फिर कुछ लिखने की कोशिश की जाए? देखिए, संभावनाएं तो अनगिनत हैं और ये रोमांच तो बस अभी शुरू हुआ है।